नमस्ते बच्चों, 5वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी बाल भारती इस विषय में अनोखा यात्री इस कविता का अध्ययन करेंगे। यह अनोखा यात्री एक गधा है। इस कविता में एक गधे द्वारा बाई पोस्ट यात्रा कर शहर घूमने के लिए किए गए प्रयत्न और उसके परिणाम का वर्णन किया गया है। अब इस गधे को जिस बाई पोस्ट से यात्रा करनी है वह बाई पोस्ट आखिर क्या होता है, पहले हम वह जान लेते हैं। देखिए, यह है पत्र। पत्र के द्वारा व्यक्ति अपनी बातों को दूसरे तक लिखकर पहुंचाता है। इसके अलावा अन्य कार्यों के लिए भी पत्र लिखे जाते हैं। फिर यह पत्र हमें जिसे देना है उस तक पहुंचाने के लिए उस पर हम पता लिखते हैं। पता लिखने के बाद हम उस पर टिकट लगाते हैं और फिर यह पत्र ले जाकर हम पत्र पेटी में डालते हैं। पत्र पेटी से पोस्टमैन जो है यानी डाकिया सारे पत्र निकाल कर उस पते पर घर घर जाकर पहुंचाता है। तब इस तरह से जो है यह पत्र जो है हम दूसरे तक जिसे हमें पहुंचाना है, संदेश देना है, इस तरह से जो है डाकिया उसे पहुंचाता है। अब हम देखते हैं अनोखा यात्री यह कविता। सबसे पहले हम इसका गायन करेंगे और उसके बाद फिर इसका अर्थ समझेंगे। तो चलिए। नौजवान गधे ने सोचा चढ़ ली सभी सवारी, लेकिन नहीं अभी तक आई बाई पोस्ट की बारी। सोचा अब कि शहर घूमने बाई पोस्ट ही जाऊं, सारे जंगल में ही तब बुद्धिमान कहलाऊं। तुलवा कर अपने को ढेंचू डाक टिकट तब लाए, सीने पर चिपका कर उनको फुली नहीं समाए। लेकिन डाक बॉक्स था छोटा यो शरीर था भारी, बुद्धि लगाई तब ढेंचू ने नहीं मान ली हारी। हाथ डाल कर बक्से में सोचा पोस्टमैन जब आए, डाक बॉक्स को खाली करके मुझको भी ले जाए। बंदर पोस्टमैन बन आया, देखकर गधा वह चिल्लाया, समझ गधे को चिट्ठी चोर, बंदर ने मारा डंडा जोर। चोट खाकर चौंका गधा, देखा नजर उठाकर, पोस्टमैन था खड़ा सामने, रेखा तब गुस्सा कर। किसने तुमको काम दिया यह देख नहीं क्या पाते, टिकट लगे है सीने पर यो ठप्पा कहाँ लगाते। टिकट लगे है सीने पर यो ठप्पा कहाँ लगाते। तो इस तरह से हमने अभी कविता का गायन किया। अब हम इसका अर्थ जान लेते हैं। नौजवान गधे ने सोचा चढ़ ली सभी सवारी, लेकिन अभी तक आई नहीं बाई पोस्ट की बारी। यानी कि एक जो नौजवान गधा है उस गधे ने सोचा कि मैंने अभी तक सभी सवारियां कर ली है, लेकिन मैं अभी तक बाई पोस्ट यानी पोस्ट ऑफिस के द्वारा या पार्सल आदि के तरह कहीं जाने की उसकी अभी तक बारी नहीं आई थी। तो मैं इस बार क्या करूँगा, बाई पोस्ट से जाऊँगा। फिर जो है सोचा अब की शहर घूमने बाई पोस्ट ही जाऊं, सारे जंगल में मैं ही तब बुद्धिमान कहलाऊं। वह सोचता है कि अगर मैं इस बाई पोस्ट से शहर घूमने जाऊंगा तो जंगल में बस मैं ही बुद्धिमान कहलाऊंगा। फिर आगे, तुलवा कर अपने को ढेंचू डाक टिकट तब लाए, सीने पर चिपका कर उनको फूले नहीं समाए। उसने क्या किया, खुद को जो है तुलवा कर यानी उसने अपना वजन किया और फिर सीने पर जो है
इस तरह से टिकट चिपका दिया। और यहाँ लिखा है फूले नहीं समाए, यानी बहुत खुश हो गया। गधे ने क्या किया, पहले अपना वजन करवाया, फिर डाक टिकट खरीदकर उसने अपने सीने पर चिपकाया और वह बहुत खुश हुआ। लेकिन डाक बॉक्स था छोटा, यो शरीर था भारी, बुद्धि लगाई तब ढेचू ने नहीं मान ली हारी। लेकिन डाक बॉक्स तक क्या था, छोटा था, और इसका गधे का शरीर बड़ा था। अब वो इसके अंदर कैसे जाएगा। तब उसने क्या किया, अपनी बुद्धि लगाई, उसने हार नहीं मानी। उसने क्या किया, हाथ डालकर बक्से में सोचा पोस्टमैन जब आए, डाक बॉक्स को खाली करके मुझको भी ले जाए। उसने क्या किया, उसने ये सोचा कि मैं क्या करता हूँ, अपना हाथ इस डाक बॉक्स में डालता हूँ और जब भी पोस्टमैन आएगा तो जब वो डाक बॉक्स को खाली करेगा तब मुझे भी अपने साथ ले जाएगा। पर आगे क्या हुआ, बंदर पोस्टमैन बन आया, देख के गधा वह चिल्लाया, समझ गधे को चिट्ठी चोर, बंदर ने मारा डंडा जोर। बंदर क्या हुआ, डाकिया बनकर आया तो उसने गधे को देखकर जोर से चीख पड़ा। उसने समझा कि गधा पत्र पेटी से चिट्ठियाँ चुरा रहा है, इसलिए बंदर ने गधे को जोर से एक डंडा जड़ दिया। फिर क्या हुआ आगे, चोट खाकर चौंका गधा, देखा नज़र उठाकर, पोस्टमैन था खड़ा सामने, रेका तब गुस्सा कर। अब उसको चोट लग गई गधे को और फिर वो चौंक गया। चौंक के उसने क्या किया, सही से नज़र उठा के देखा तो सामने कौन था, पोस्टमैन खड़ा था। फिर उसने जो है गुस्से से रेक के, यानी रेका तब गुस्सा कर, उसने गुस्से से उसको देखा। फिर आगे वह कहता है कि किसने तुमको काम दिया, यह देख नहीं क्या पाते, टिकट लगे है सीने पर यूं ठप्पा कहाँ लगाते। गधे ने डाकिया से कहा कि तुमको डाकिया का काम किसने दिया, तुम्हें कुछ दिखता है या नहीं, टिकट मेरे सीने पर लगी है और तुम मोहर कहाँ लगा रहे हो। यानी कि उसने क्या किया था, उसको डंडा मारा था तो उसको लगा मोहर लगाया। तब वो कहता है कि टिकट कहाँ लगी है, सीने पर, और तुम मोहर कहाँ लगा रहे हो, ठप्पा यानी मोहर होता है। तो बच्चों अभी हम इस कविता में जो नए शब्द आए हैं उसको हम समझ लेते हैं। नौजवान यानी नवयुवक, बाई पोस्ट यानी डाक से भेजना, अब की मतलब इस बार, बुद्धिमान यानी समझदार, डाक बॉक्स यानी पत्र पेटी, भारी यानी जिसका वजन अधिक हो, बड़ा हो, पोस्टमैन यानी डाकिया, चिट्ठी चोर यानी पत्र चुराने वाला, चोट यानी मार, रेंकना यानी गधे का बोलना, गधे के बोलने को रेंकना कहा गया है, सीना यानी छाती, ठप्पा यानी मुहर। अब हम स्वाध्याय में आए कुछ प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द बताओ। नौजवान यानी नवयुवक, बुद्धिमान समझदार, तुलवाना जोखवाना, गधा खर, नज़र दृष्टि, गुस्सा क्रोध, शरीर तन, ठप्पा यानी मुहर, पोस्टमैन यानी डाकिया, बॉक्स यानी पेटी। फिर आगे एक वाक्य में उत्तर लिखो। प्रश्न पहला, गधे की कौन सी सवारी की बारी अभी तक नहीं आई थी। गधे की बाई पोस्ट की सवारी अभी तक नहीं आई थी। बेटा यहाँ पर एक गलती हुई है बच्चों, देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, यहाँ पर होना चाहिए था
पूर्ण विराम। गधे ने डाक टिकट कहाँ चिपकाया था? गधे ने डाक टिकट सीने पर चिपकाया था। जिस तरह से यहाँ पर ये पूर्ण विराम लगाया गया है, आपको यही पूर्ण विराम जो है इस जगह पर लगाना है। फिर डाक बॉक्स कैसा था? डाक बॉक्स छोटा था। पोस्टमैन कौन था? पोस्टमैन बंदर था। पोस्टमैन ने गधे को क्या समझा? पोस्टमैन ने गधे को चिट्ठी चोर समझा। फिर आगे देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में आए अशुद्ध शब्दों के मानक शुद्ध रूप लिखो। यानी यह जो वाक्य है इसमें अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। जैसे यहाँ देखिए लिखा है विद्यार्थी, विद्यालय। ये विद्यार्थी होता है क्या? नहीं, विद्यार्थी होता है। यानी द और यह संयुक्त अक्षर है, तो इसको हम सही लिखेंगे। विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ते हैं। फिर दूसरा, वाक्यों में विराम नहीं लिखा है। विराम चिह्न लगाना चाहिए। वाक्यों में विराम चिह्न लगाना चाहिए। तो सही इसका क्या होगा? वाक्यों में विराम चिन्ह लगाना चाहिए। फिर दूसरा, क्षमा बड़ों का कर्तव्य है। तो यहाँ क्षमा की जगह क्या होना चाहिए? क्षमा होना चाहिए। और कर्तव्य की जगह कर्तव्य। तो यहाँ लिखेंगे हम क्षमा बड़ों का कर्तव्य है। फिर यहाँ पर क्या लिखा है? पत्रच और पन्थ की पहचान जरूरी है। तब हम यहाँ लिखेंगे पंच और पंथ की पहचान जरूरी है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज अनोखा यात्री यह कविता देखी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।